देखा आपने हमीरपुर में पुल बन रहा था और पुल पर काम करने वाले जो मजदूर थे वो उसकी शटरिंग के नीचे सोए हुए थे और बेचारे सोए ही रह गए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से एक रास्ता निकलता है गोरखपुर के लिए, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसको जोड़ा है। उस रास्ते पर अगर आप चले जाएं, गर्भवती महिला हो तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास तक न पहुंच पाए और उसका बच्चा उसी में पैदा हो जाए। जितने भी इनके वादे थे सारे वादों पर ये लोग झूठे साबित हुए हैं। तो वादा खिलाफी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होती है। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस सभी जिलों में जो है प्रेस वार्ता कर रही है कि इसी को लेकर हमारे साथ बात करेंगे सीपी राय जी। सीपी राय जी, आज प्रेस वार्ता पूरे जिले में चल रही है कांग्रेस को लेकर। देखिए, हमारे अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कोई घटना घटती है, कोई पीड़ित होता है, वहाँ दौड़ करके जाते हैं और उसका दुख बांटते हैं। इसी सिलसिले में महोबा भी गए थे, वहाँ सैकड़ों हजारों पुलिस लगा करके उनको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी वो चले गए। उससे सरकार बौखला गई। अब सरकार मांग कर रही है कि अजय राय जी की जांच की जाए। हमारी मांग ये है कि भ्रष्टाचार में के नाले में गले तक धसी हुई दिल्ली से गली तक की जो सरकार है वो अपनी पहले जांच कराए। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की, उत्तर प्रदेश के सांसदों की, उत्तर प्रदेश के विधायकों की, उनके भ्रष्टाचार की जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो और साथ में अजय राय की भी जांच करा ली जाए। क्या कहेंगे आप, जो है बड़ा आरोप रहेंगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो है कांग्रेस बता रही है कि कांग्रेस अब पिछड़ हो गई है कि भाजपा के जो है मंत्री लोगों का दावा हैगा, भाजपा का पूरा दावा हैगा कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस ने जो 70 साल लुटा, अभी मौजूद सरकार में जिस तरीके से जो सबका साथ सबका विकास चल रहा हैगा और मंत्री ने लोगों को विकास के दौर की और आगे बढ़ रही है कि उसको करोड़ों की तादाद एक पार्टी बनाई किसी ने मजाक में ऑनलाइन, और एक दिन में 24 घंटे में उसमें 12 करोड़ लोग उसके समर्थक हो गए। तो आप समझ लीजिए कितने दुखी हैं लोग, कितने नाराज हैं लोग। वो बताने के लिए काफ़ी है, सरकार की आंख खोलने के लिए भी काफ़ी है कि पूरा हिंदुस्तान उनसे नाराज है। और लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में अभी जो है लोगों को योजना के लिए किया गया, अब स्कूटी देने का वादा किया है और साथ ही जो है क्या शिक्षाओं को जो है पद देने के लिए ऐलान किया है। लोगों को स्कूटी नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए और लोगों को पेपर लीक जो होता है उससे रोक चाहिए और लोगों के पुलिस के अत्याचार से मुक्ति चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्री रुद्रदमन सिंह बबलू जी हैं, जो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। अमित जी का तो क्या परिचय कराना, ये शहर अध्यक्ष है और इनकी लोकप्रियता का आलम आप लोग जानते ही हैं। हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ करके दोनों लोग ही सक्रिय रहते हैं। धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी होता है, दोनों लोग उसमें बढ़ चढ़ करके आगे रहते हैं। वो दोनों लोग आज मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें जो 18 मंडल हैं उस पर हमारा या तो प्रदेश का कोई प्रवक्ता गया है या किसी लीडर को हमने भेजा है और उसमें जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष सब जगह शामिल हैं। उनके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बाकी जिलों में जो जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या उन्होंने अगर किसी को अपने वरिष्ठ को बुला लिया होगा तो वो कर रहा होगा। उस तरह का इंतजाम हमने किया है। आज काफ़ी दिन बाद मेरी और आप लोगों की मुलाकात इस रूप में हो रही है, तो इसलिए मैं विशेष रूप से आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी जो घटना तत्काल की है, देखा आपने हमीरपुर में पुल बन रहा था और पुल पर काम करने वाले जो मजदूर थे वो उसकी शटरिंग के नीचे सोए हुए थे और बेचारे सोए ही रह गए और अब तक की सूचना के अनुसार 6 लोगों का निधन हो गया। लखनऊ जो बहुत ही हाई फाई उच्च दर्जे का रेलवे स्टेशन माना जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पता ही लग चुका है कि वहाँ पर संभवतः 2 लोग घायल हो गए हैं और कुछ और लोगों को बताया जा रहा है कि वो घायल हुए हैं। सड़कों की हालत यही है, पुलों की हालत यही है। मैं चूँकि दौड़ता बहुत रहता हूँ तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जाता हूँ तो उस पर झूला झूलने का पूरा अनुभव मिलता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से एक रास्ता निकलता है गोरखपुर के लिए, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसको जोड़ा है। उस रास्ते पर अगर आप चले जाएं, गर्भवती महिला हो तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास तक ना पहुंच पाए और उसका बच्चा उसी में पैदा हो जाए। फैजाबाद से जो गोरखपुर रोड जाता है उस पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसी तरह से बाकी जगहों की हालत है, सड़कों की, पुलों की, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है
आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने इस तरह की कहानी लिखी जिसको पहले भी हम लोग उजागर कर चुके हैं। मैं रिफ्रेशिंग द मेमोरी के अंतर्गत केवल आपको आज दोबारा दोहरा दे रहा हूं कि आप काम लो और हमको चंदा दो। एक इस तरह का धंधा इन्होंने किया बड़े पैमाने पर, जिससे हजारों करोड़ रुपए इनके पास है और लाखों करोड़ रुपए के इनके कार्यालय पूरे देश में बन चुके हैं। आरएसएस का 7 स्टार होटल जैसा कार्यालय तो आपको दिल्ली में और नागपुर का पता ही होगा, और 800 साल पुराना एक मंदिर दिल्ली के आरएसएस के कार्यालय के बगल में इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि आरएसएस के पास पार्किंग की जगह कम पड़ रही थी। तो इस तरह की ये हिंदू धर्म के बड़े भारी लठैत हैं ये लोग कि मंदिर भी तोड़ देते हैं अपने काम के लिए। इसी तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करता है और इसलिए करता है कि किसी पूंजीपति की मदद कर सके, उस पूंजीपति को धंधा दिला सके, या उस पूंजीपति के खिलाफ किसी देश में कोई कार्रवाई है या कोई पाबंदी लगी है तो उससे उसको मुक्त करा सके। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और मैं राजनीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का, शिक्षा का, लॉ का और पत्रकारिता का, इन सब का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए दुनिया की तमाम इतिहास को, राजनीति शास्त्र को जानता हूँ। मेरी नॉलेज में दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता है। तत्काल सवाल ये आएगा कि फिर राष्ट्रपति जब चीन गए थे तो अपने पूंजीपति लोगों को लेके क्यों गए थे? वो देश के साथ व्यापारिक समझौता होना एक अलग चीज़ है, जिसमें अलग अलग काम करने वाले लोग अपने क्षेत्र के समझौते में शामिल हों, और वो शामिल हो चुके इसलिए वो लोग जाएं। लेकिन किसी पूंजीपति को कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कारोबार दिलवाता हो और उसके लिए देश को गिरवी रख देता हो, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन भारत देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं तब से ऐसा हो रहा है, और गली से लेकर दिल्ली तक सब भ्रष्टाचार के नाले में डूबे हुए हैं, बुरी तरह से नाक तक डूबे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे अध्यक्ष जी के बारे में आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब जहाँ जो भी जब समस्या आती है, कोई बलात्कार हुआ हो, किसी की हत्या हुई हो, किसी की और किसी तरह से मौत हो गई हो, कोई पीड़ित परिवार हो, हमारे अध्यक्ष अजय राय जी चाहे 300-400 किलोमीटर चल करके उनको जाना पड़े, बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पहुँचते हैं, उस परिवार का दुख बांटते हैं और उसको हर तरह से आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इसी क्रम में अजय राय जी महोबा गए थे। महोबा में एक बच्ची, आपको पता है कि दलितों से विशेष तौर पर नफरत है इस पार्टी को, आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों से नफरत है, महिलाओं से नफरत है। ये तो गोलवलकर की किताब आप लोग पढ़ लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि इन लोगों की नफरत ये किस कारण से है। उस बच्ची को 16 दिन तक उसका बलात्कार किया गया, उत्पीड़न किया गया और उसको बुरी तरह से उत्पीड़ित किया गया। अध्यक्ष जी को जो ही मालूम पड़ा, ये तुरंत महोबा के लिए निकल लिए। चारों तरफ पुलिस लगा दी गई और हर तरह से इनको रोकने की कोशिश की गई कि वहाँ न जाने पाए। लेकिन चूंकि उस इलाके के रहने वाले कुछ लोग अध्यक्ष जी के साथ थे, जो टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं से रास्ते जानते थे, जंगल में होके, पहाड़ पर होके रास्ते जानते थे, तो वो लोग घुमा फिरा के उनको लेकर के वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर जाकर के अध्यक्ष जी ने कांग्रेस पार्टी की एकजुटता साथ उस परिवार के साथ अपनी जाहिर की, उसका दुख बांटा और उससे सरकार बौखला गई। और बौखलाने के बाद अध्यक्ष जी का एआई के द्वारा जनरेटेड, जो हिमालवी एआई जनरेटेड वीडियो बनाता है, उस तरह का वीडियो बना करके अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम मुकदमे लगाने की कोशिश शुरू हो गई। ये अलग बात है कि श्री अजय राय जी ने ऐलान किया और चैलेंज किया कि ठीक है, आपका बस हो तो जहाँ चाहो वहाँ गिरफ्तार कर लो, मैं तो दिन रात सड़क पर रहता हूँ और मेरी लड़ाई सिद्धांतों पर है, जनता की लड़ाई है, जनता और उसूलों की लड़ाई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके नेताओं ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजय राय जी की संपत्ति की जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी आज मांग करती है कि अजय राय की जांच हो, जरूर हो, लेकिन उसके पहले या उसके साथ उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों की, सभी सांसदों की और सभी विधायकों की संपत्ति की जांच हो और उनको जो एमपी लेड फंड मिलता है, एमएलए लेड फंड मिलता है, उस सारे फंड की भी जांच हो कि उसको कैसे, कहाँ खर्च किया गया है। इसी के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और भ्रष्टाचार में बुरी तरह से डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिससे किस कदर देश नाराज हो चुका है, ये अभी आप लोगों के सामने सिद्ध हो गया। काकरोच जनता पार्टी, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ
एक आदमी ने उसको ऑनलाइन उसको स्थापित कर दिया कि ये कांग्रेस जनता पार्टी बनाई गई है। और आपने देखा कि बीजेपी की शायद 7 करोड़ या कितने उनके फॉलोअर हैं, और कांग्रेस जनता पार्टी को 24 घंटे के अंदर 12-13 करोड़ लोगों ने उसको लाइक कर लिया और उसके फॉलोअर बन गए। इससे ये सिद्ध होता है कि पूरे देश के नौजवानों में, पूरे देश की जनता में इस सरकार के खिलाफ बहुत बुरी तरह नाराजगी है, बहुत बुरी तरह बेचैनी है। और आप देख ही रहे होंगे, अलग बात है कि कुछ मीडिया को छोड़ करके अधिकतर मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन अभी जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और वहाँ करीब 1 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर भी लाख के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार में प्रदर्शन चल रहे हैं, 50 हज़ार लोग उसमें आ रहे हैं। अन्य प्रदेशों में भी, कर्नाटक से लेकर तमाम प्रदेशों में भी महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे जैन जी श्रीलंका में और नेपाल में निकला था, उसी तरह से पूरे देश में अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग तरीके से जैन जी के लोग बाहर निकले हुए हैं। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई धरना प्रदर्शन हमारे साथी लोग करना चाहते हैं तो पहले पुलिस इनके दरवाजों पर पहुंच जाती है, नोटिस लेकर के, और 5-7-8 मुकदमे लादने की तत्काल ऐलान कर देती है और घर से बाहर कोशिश करती कि न निकलने पाए। यहाँ भी आपने देखा होगा, इन हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और इस तरह के साथियों के कारण यहाँ पर भी हजारों हजार कार्यकर्ता इकट्ठे होते रहे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बैरिकेड लगा करके और हजारों की तादाद में पुलिस लगा करके हमको धरना प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रदर्शन तो हो ही जाता है, ठीक है, वो विधानसभा के सामने नहीं होता है, लेकिन सड़क पर निकल करके कांग्रेस का जो राहुल गांधी का जो बहादुर सिपाही है वो प्रदर्शन तो कर ही देता है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तानाशाही रवैये के कारण प्रदर्शन नहीं होने देती, वो अपनी जगह है, लेकिन पूरे देश का नौजवान बुरी तरह से आंदोलित है, पूरे देश का किसान आंदोलित है, महिलाएं नाराज हैं या पूरा देश नाराज है इनके भ्रष्टाचार से। आप लोगों को भी तमाम दफ्तरों में काम पड़ता होगा, आप लोग जाते होंगे दफ्तरों में, आपके परिवार को, रिश्तेदार को काम पड़ता होगा। आप लोगों को भी पता होगा, आप मीडिया के लोग हैं, किसी पुलिस चौकी में गलती से चले जाइए, आपसे पूछताछ के लिए भी बुला लिया जाए, 50,000 रुपये देने से नीचे फिर आपको अपने घर नहीं जाने दिया जाता है। वही स्थितियां सारे दफ्तरों की है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार भ्रष्टाचार में बिल्कुल नहा रही है, भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबी हुई है। और वो भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबी हुई सरकार जो अजय राय, जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल स्लेट की तरह साफ है, बिल्कुल जिनकी ज़िंदगी साफ है, जो खुलेआम, अगर साफ नहीं होती, अगर वो ईमानदार नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश को, उनको चुनौती देने की कोशिश और हिम्मत नहीं करते। उनको सिर्फ चुनौती नहीं दिया, बल्कि 7 राउंड तक नरेंद्र मोदी जी हारते रहे और उसके बाद फिर गिनती बंद कर दी गई और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सरकार जो अनैतिक रूप से चुनाव लड़ती है, अनैतिक रूप से चुनाव जीतती है, ये सरकार जो भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई है, ये सरकार जो चारों तरफ से घिरी हुई है। और मैं एक बात हमेशा अपनी ज़िंदगी में कहता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो है वो तो है ही है, लेकिन वादा खिलाफी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर किसी पार्टी ने, किसी नेता ने कोई वादे किए हैं और उन वादों को पूरा नहीं करती है तो वो खुद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार माना जाता है, ऐसा हमारे मनीषियों का कहना है। इस सरकार ने जितने भी वादे किए थे, मैं वो सब दोहराऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, और वो सारे वादे आपको पता है, आप सब लोगों के जेहन में वो सारे वादे मौजूद हैं। सारे वादों से ये सरकार फिर गई और एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारी दूर करने का हो, रोजगार देने का हो, 15 लाख देने का हो, 2 करोड़ नौकरियां देने का हो, वो चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का हो, वो चाहे 100 दिन में तमाम भ्रष्ट लोगों को जेल भेज देने का हो, वो चाहे 100 दिन में विदेश में जो काला धन था उसको देश में ले आने का हो, वो चाहे बुलेट ट्रेन चलाने का हो, इस तरह के चीन को लाल आंख दिखाने का हो, पाकिस्तान को एक के बदले सर लेके आने का, 100 सर लेके आने का हो, जितने भी इनके वादे थे, सारे वादों पर ये लोग झूठे साबित हुए हैं। तो वादा खिलाफी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होती है राजनीति की परिभाषा के अंतर्गत। तो ये ऐसे लोग जो महाभ्रष्ट हैं, वो लोग अजय राय जी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और जांच कराना चाहते हैं। हम उस जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन मांग करते हैं कि साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की भी जांच कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो।
AI जनरेटेड वीडियो है। आप प्रदेश अध्यक्ष जी से आप लोग रोज मिलते हैं, आपने प्रदेश अध्यक्ष जी को ऐसी बातें करते सुना है क्या? आप लोग रोज मिलते हैं, अध्यक्ष जी तो आपको दरवाजा खोल के रखते हैं पत्रकारों के लिए। जितने भी पत्रकार आते हैं उनके लिए अध्यक्ष जी का दरवाजा खुला रहता है, और जो भी आ जाता है जब भी कहता है कि बाइट दे दिए तुरंत तैयार रहते हैं। आपने उनको ऐसा बोलते देखा है क्या कभी? कांग्रेस के जो है सीपी राय जी हैं ये, जिन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान तमाम जिलों में आज जो है कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो निशाना भी साध रही है कि मगर वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है प्रधानमंत्री की जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है अब के जरिए जो है स्कूटी बांटने का भी संदेश किया है और जो है रोजगार के ऊपर भी बात की। लेकिन कांग्रेस पे जो अपना हमला बोलते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नवीद के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।